हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी 2023 के फॉर्म में ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट नॉन क्रिमिनल स्टेटस के साथ में आपको लगाना है। उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर उसको फिल करना है और इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना होना चाहिए। नाउ इस कंडीशन में बहुत सारे फ्रेंड्स का कहना यह है कि हमारे पास सर्टिफिकेट स्टेट फॉर्मेट का है, क्या वो काम कर जाएगा? देखिए, बिल्कुल काम नहीं करेगा। आपको सेंट्रल फॉर्मेट का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो कैसे बनेगा? स्टेट फॉर्मेट का सर्टिफिकेट लेके जाइए, स्टेट का जो सर्टिफिकेट बना है उसको आप लेके जाइए, सेंट्रल फॉर्मेट को फिल करके। सेंट्रल फॉर्मेट आपको यूपीएससी वेबसाइट मिल जाएगा। यदि आपको नहीं मिलता है तो आप हमारा लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे आके। हालांकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है, तो वहां पे आपको सेंट्रल फॉर्मेट यूपीएससी का जो है वो आपको मिल जाएगा, ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा। उसको फिल करके आप जाइए प्रॉपर तरीके से। वहां पे जो इशूइंग अथॉरिटी है, तहसीलदार हैं, उनके साइन लीजिए, सील लीजिए, एंड दैट्स इट। आपका सेंट्रल फॉर्मेट का सर्टिफिकेट बन गया। मेरा आप लोगों से एक और महत्वपूर्ण कहना है। कुछ लोग कहना यह है कि अभी सेंट्रल फॉर्मेट तो बन नहीं पा रहा है। 21 तारीख के बाद, चूंकि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो तारीख है 21 फरवरी। ऐसा हो सकता है क्या कि 21 फरवरी के बाद 21 से 28 फरवरी तक एडिट करने की विंडो ओपन होगी। अभी फॉर्म सबमिट कर देते हैं और बाद में उसको एडिट कर देंगे। देखिए, यदि आपका सर्टिफिकेट 21 के बाद का इशू है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, यहां पर यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से लिखा है। लुक एट हियर, ये 22वां पेज है। आई एम श्योर यदि आप यूपीएससी नोटिफिकेशन देखेंगे तो 22nd पेज है। लिखा है द ओबीसी कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर सीएससी 2022-23 मस्ट प्रोड्यूस ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर। चलो, ये लिखा है यहाँ पे, एंड इश्यूड ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन साथ में एक और लिखा है, बट नॉट लेटर देन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर सिविल सर्विस एग्जाम, दैट इज 21 Feb 2023। मतलब 21 फरवरी तक का चलेगा। 21 फरवरी और 21 फरवरी तक का चलेगा, 21 के बाद का नहीं चलेगा। 22 का यदि आपका सर्टिफिकेट इशू है वो नहीं चलेगा। अब देखो, आप लोग कहोगे नहीं फॉर्म अपना तो चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म तो फिल हो जाएगा। देखो, फॉर्म फिल हो जाएगा, आप सर्टिफिकेट लगा देंगे। जब आप मेंस एग्जाम देंगे, मेंस के पहले आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, वो भी आप कर लेंगे, वंडरफुल। मेंस के बाद इंटरव्यू भी आपको हो जाएगा, DF2 फिल कर लोगे 10 पॉइंट। इंटरव्यू के बाद रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कराओगे तो वहां पे क्या बोलेंगे आपको 3 महीने के भीतर इस बैक डेट में अपना सर्टिफिकेट इशू करवाना है। जो बैक डेट 21 फरवरी 2023 के पहले का होना चाहिए। अभी तो आप इशू नहीं करवा रहे हैं। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब कैसे इशू होगा? तब तो सामने साइन करने से भी डरेगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि आप इस चीज को अभी से करवा लें, देन इट्स वंडरफुल। अब यहां पे कुछ लोग कहना ये है कि नहीं बन पा रहा, तब क्या करें? अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप अनरिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करें। इसके अलावा बेसिकली आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। क्योंकि यदि इन केस आपका सिलेक्शन हो जाता है, प्रीलिम्स में हो जाता है, मेंस में जाता है, इंटर में जाता है, तो उसके बाद में आपको कंडीशन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। यदि आपके पास सर्टिफिकेट प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, दैट विल क्रिएट बिग कॉम्प्लिकेशन। तो इससे बेहतर है कि यदि आपको लगता है कि आप फाइट कर सकते हैं तो आप अनरिजर्व कैटेगरी फिल कर दें और उससे फाइट करें, तो आपका सिलेक्शन जो होगा उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन बाद में नहीं होगा। अदरवाइज सिलेक्शन होने के बाद भी आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों का सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है उनको चाहिए कि प्रॉपर तरीके से आप अनरिजर्व से फिल कर दें। हालांकि मैं फिर आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि देखिए, सर्टिफिकेट बनने में दिक्कत जाती है, लेकिन यदि आप ऑफिस के चक्कर कई बार लगाते हैं, आपकी हो सकता है मुलाकात वहां के जो तहसीलदार हैं, इशूइंग अथॉरिटी है, उनसे नहीं हो पा रही होगी। दैट्स ट्रू, बिकॉज अलग अलग अधिकारी भी अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ होते हैं जो बहुत ही सपोर्टिव होते हैं, कुछ होते हैं जो उतने सपोर्टिव कई बार नहीं होते हैं। तो मेरे कहना तो यह है कि यदि आप ऑफिस के चक्कर कई बार लगाएंगे तो एटलीस्ट यू विल हैव द आइडिया कि यहाँ पे तहसीलदार इस तरह से काम करते हैं। तो कल को जब आप IAS बनोगे तो उस चीज को आप इम्प्रोवाइज भी कर सकते हो, अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस भी कर सकते हो, है ना? तो आपको भी प्रॉब्लम तो पता होना चाहिए ना, चीजें कैसे होती हैं। और वैसे देखा तो यदि आप 2-3 दिन लगातार चक्कर लगाए होते तो आप तहसीलदार से फोन में बात करते कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और मैं 2-3 दिन से लगातार चक्कर लगा रहा हूं, तो वो आपकी बात को एक वजन देता है।
लेकिन यदि आप ये सोचते हैं घर बैठे हमारा सर्टिफिकेट बन जाएगा और उसके बाद हम चीज़ें सारी प्रॉपर तरीके से स्मूथ हो जाएंगी, इट्स नॉट गोना वर्क। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप प्रॉपर तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें, अभी भी टाइम है। कल जो है लास्ट डेट है, आज का दिन तो पूरा लगभग निकल चुका है, कल 21 तारीख है। कल भी यदि आप चाहें तो स्टार्टिंग का टाइम में आप यदि तहसीलदार से जाकर रिक्वेस्ट कर लें तो आपके सेंट्रल फॉर्मेट में साइन कर देंगे, सील लग जाएगी, तो आपका सर्टिफिकेट बड़ी आसानी से बन जाएगा। ऑलराइट, आई एम श्योर यू गॉट द पॉइंट। तो आप लोग भी लास्ट एफर्ट जो है फिर से लगा सकते हैं। यदि इन केस आपका सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है तो आप प्रॉपर तरीके से फॉर्म को फिल कर लें अनरिजर्व कैटेगरी से, बिकॉज यदि आप किसी ओबीसी एनसीएल फिल करोगे, गलत डेट डालोगे तो बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की प्रॉब्लम होगी और बाद में आपको बहुत सारी दिक्कत होंगी। हालांकि यूपीएससी को भी चाहिए था कि इस तरह से एक कट ऑफ डेट नहीं देता, बिकॉज देखिए कुछ जगह ऑफिसर सपोर्टिव होते हैं, बड़ी आसानी से साइन कर देते हैं, बिकॉज हमारे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको एक दिन में इशू हो जाता है। लेकिन कुछ जगह देखा जाता है तो ऑफिसर जो है थोड़ी बदमाशी करते हैं और वो प्रॉपर तरीके से तुरंत इशू नहीं करते, आजकल चल रहा होता है और कई बार काफी सारा टाइम निकल जाता है। तो कहने का मतलब ये कुछ जगह ऑफिसर सपोर्टिव होते हैं तो जल्दी बन जाता है, कुछ जगह नहीं होते तो नहीं बनता है। तो इसलिए यूपीएससी को चाहिए था कि एटलीस्ट 2-3 महीने पहले नोटिफाई कर देते कि हाँ जिनको यूपीएससी अप्लाई करना है सिविल सर्विसेज 2023 वाला, उनको वो अपना ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट अभी से बनवा लें यदि नहीं बनवाया है तो, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो ये यूपीएससी को भी चाहिए था, हालांकि उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन छुपा ली और इसीलिए कहते हैं कई बार जो रूल्स इंप्लीमेंट करने वाले लोग जो हैं ये थोड़ी सी फेयरनेस ना दिखाएं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। एनीवे, ये रहा हमारा डिस्कशन। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, लर्न सर्विसेज से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, यहाँ भी आके आप पूछ सकते हैं। डिस्कशन को भी वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर। यदि आप प्लेटफॉर्म में पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आई एम श्योर कि आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। आने वाले कल में यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर डिस्कशन भी किया जाएगा। इसके अलावा यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि बेसिकली ऐसे इशूज को कैसे रिजॉल्व करना है। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।